वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप लोगों की ये फ्रेगरेंसेस फेवरेट हैं या आप लोग अभी भी परचेज़ करते हैं या इन फ्यूचर परचेज़ करना चाहते हैं, ये आप लोगों की चॉइस है। मैं किसी को जो है उसकी चॉइस से डाइवर्ट नहीं करना चाहता, ना मैं इन फ्रेगरेंसेस के ऊपर जो है ना पॉटी करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मेरे से कोई सजेशन ले या मेरे से कोई मेरा ओपिनियन ले, जो कि मैटर नहीं करता इन मोस्ट केसेस, तो मैं ये 3 फ्रेगरेंसेस किसी को ना रेकमेंड करूँगा बाय करना, और 2023 में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हो सकता है आप लोगों को ना थोड़ी बहुत मिर्चें लगें, डिपेंड करता है कि आपकी फेवरेट फ्रेगरेंस है या नहीं है, या आप लोगों को हाउस पसंद है या नहीं है। मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन एक देना चाहता हूँ, जो कि हो सकता है किसी के पैसे बचा ले, जो बाद में ख़रीदने के बाद रिग्रेट करे अपना परचेज़। तो जी नंबर 1 हमारी लिस्ट पर है क्रीड अवेंटस। और अवेंटस के बारे में आप लोग सारे ही बेहतर जानते हैं। क्रीड अवेंटस जो है ना अपनी लॉन्च पर तो बहुत ज़बरदस्त थी, और डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे इसका डीएनए काफ़ी पसंद है और इसकी जो सिमिलर फ्रेगरेंसेज हैं वो मुझे बहुत पसंद है। टेक्निकली मुझे ये काफ़ी पसंद होनी चाहिए, लेकिन कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आई डोंट लाइक दिस फ्रेगरेंस एनी मोर। और इनकी प्राइसेस अब भी बहुत ज़्यादा हैं। ओवर द टाइम ये फ्रेगरेंस चीप नहीं हुई, बल्कि एक्सपेंसिव ही रही है या होती गई है। $10 $20 एक्सपेंसिव होती गई है। मतलब कि क्रीड एक ब्रांड है जो कि पॉपुलर रहेगा। अगर वो फ्रेगरेंसेस नहीं भी निकालते तब भी उनका नाम रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि एक वो जो नाम बन चुका है ओवर द ईयर्स, वो एकदम से ऐसे चुटकी बजाने से गायब नहीं हो सकता। ये वाला जो वेंटस आजकल आ रहा है ना, ये वॉश्ड अप वर्जन है ओरिजिनल का। फ्रेगरेंसेस बनाने में ना सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आपने लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन दोनों को बैलेंस रखना है। कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी होती हैं जो कि प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा करती हैं, लेकिन 1 से 2 घंटे के अंदर उनका प्रेजेंस फील ही नहीं होता, और लगता ही नहीं है कि किसी ने वो लगाई है। और कुछ फ्रेगरेंसेस ऐसी होती हैं जो कि स्किन पे 12-12 घंटे भी रहती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं करती। तो जो क्रीड अवेंटस थी ना, ये ऐसी फ्रेगरेंस थी जो कि एक तो सेंट डीएनए वाइज भी रेवोल्यूशनरी थी, और दूसरी चीज़ ये कि जो इसकी प्रोजेक्शन थी और लॉन्जेविटी थी वो इसी तरह थी कि ये लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत ज़्यादा थी और प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा करती थी। तो लोग पागल हो गए थे इसके पीछे। अभी भी हैं लोग उसी हाइप की वजह से जो इतने साल पहले बनी थी, लेकिन अब ये वो चीज़ नहीं रही है। अब ये वॉश्ड अप हो गई है बहुत ज़्यादा, कि जो इनका सेंट डीएनए है वो भी चेंज हो गया ओवर द ईयर्स। तो ये मेन प्रॉब्लम है इस फ्रेगरेंस के साथ, जिस वजह से मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगा ये बाय करना। अब तो डॉलर यहाँ वैसे ही महंगा हो गया है, तो ये लाख के पास मिलती है फ्रेगरेंस। तो इसमें आपके पास और बहुत अच्छी चॉइसेस हैं जो कि इससे चीप भी हैं और क्वालिटी वाइज बेहतर भी है, और आपको बल्कि पैसे आपके पूरे कर देगी वो फ्रेगरेंस। अगर इसका अल्टरनेट मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँ तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा निशाने हासीवत, एक फ्रेगरेंस है। इसके अलावा मंसेरा सेडर बोजे ये भी है। इसके क्लोन्स भी आते हैं, लेकिन ये जो मेन 2 फ्रेगरेंसेस हैं अगर आपने बाय करनी है, ये दोनों इससे चीपर हैं। और मंसेरा की तो बहुत चीप है, मतलब कि $120-130 की आपको बॉटल मिल जाती है। और जो निशाने हासीवत है वो आपको तकरीबन 220 के आसपास मिलेगी, जो कि स्टिल चीप है अवेंटस से, और बहुत बहुत बेहतर है। मॉन्स्टर्स परफॉर्मेंस है उसकी, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है। इसके अलावा नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है डियोर सवाज। अब यहीं पर आप लोग रुक जाओ। मुझे ऐसा नहीं है कि डियोर सवाज पसंद नहीं है, या मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस रही है वो समर में, और आई लव टू वेयर दैट फ्रेगरेंस। लेकिन एक प्रॉब्लम है उसके साथ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डियोर सवाज भी अवेंटस की तरह ही एक रेवोल्यूशनरी फ्रेगरेंस थी कम्युनिटी के अंदर, एक डिफरेंट फ्रेगरेंस थी। और आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन फ्रेशी फ्रेगरेंसेस के अंदर डिफरेंट फ्रेगरेंस बनाना आजकल के दौर में तो बहुत टफ है। आप कह सकते हैं कि फ्रेशी फ्रेगरेंसेस के अंदर ये भी एक रेवोल्यूशनरी फ्रेगरेंस थी, डिफरेंट फ्रेगरेंस थी बाकियों की तरह, क्योंकि उस टाइम पर जो फ्रेशी फ्रेगरेंसेस में ज़्यादा चलती थी वो ग्रीन फ्रेगरेंसेस थी या बार्बर शॉप टाइप फ्रेगरेंस थी। जैसा आप एग्जांपल लें, वो 212 एक फ्रेगरेंस आती है, वो ग्रीन और फ्रेश फ्रेगरेंस थी। इसके अलावा बार्बर शॉप फ्रेगरेंस में डियोर और सवाज थी, और इस टाइप की फ्रेगरेंसेस थी जो कि बार्बर शॉप वाइब्स देती थी। लेकिन ये जो टाइप थी ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं थी और ये यूनिक थी उस टाइम के हिसाब से। तो ये रिलीज़ होने के बाद बहुत पॉपुलर हुई, और करंटली ये द मोस्ट पॉपुलर फ्रेगरेंस है इन द वर्ल्ड, अगर मैं अपने फैक्ट्स गलत नहीं कह रहा, जो कि मैंने रिसर्च किया है उसके मुताबिक। एक तो ये प्राइसी है थोड़ी सी, जो कि ठीक है, चलो उसकी क्वालिटी अच्छी है, डियोर का ब्रांड है, मजाक नहीं है, और मुझे समझ आती है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज्ड हो गई है इन द कम्युनिटी, और लोगों को मतलब कि इसका पता लग जाता है ये कौन सी फ्रेगरेंस है। तो अगर आप लोग कॉम्प्लीमेंट्स डिग कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इस पे कॉम्प्लीमेंट्स ना मिले, क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी को पता है यार ये क्या है, और हर बंदे ने लगाई हुई है, ठीक है। उसकी मेन रीज़न ये नहीं है कि हर बंदा ये अफोर्ड कर सकता है। मेन रीज़न ये है कि इसके क्लोन्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं, और इस टाइप की फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं,
जिसकी वजह से ना ये काफ़ी डीसैचुरेटेड हो गई है फ्रेगरेंस और मिक्स हो गई है इन द बंच। अब ये यूनिक नहीं रही उस तरह से, और प्राइस पॉइंट भी इसका उस तरह से अब मैं कहता हूँ कि वर्थ इट नहीं है बाय करना। जिस तरह की वर्साची डिलन ब्लू है और कूल वाटर इंटेंस है, इसके अलावा प्राडा की एक है वो लूना रोसा कार्बन या इस तरह की कोई फ्रेगरेंस है, और बहुत ज़्यादा ढेर लगा हुआ है सवाज की कॉपीज़, क्लोन्स या सिमिलर फ्रेगनेंसेस जो इसी डीएनए में फॉल करती हैं, उसका ढेर है और हर प्राइस पॉइंट पे आपको ये मिल जाएगी। मतलब कि मैंने डियोर सवाज जो है ना 800 रुपये से, पाकिस्तानी 800 रुपये से लेके और ओरिजिनल तक जो प्राइस है उसकी आजकल कोई 41, 42,000, 39,000 इस तक देखिए, हर प्राइस पॉइंट में आपको ये अवेलेबल है। इवन कि आप अगर जुनैद जमशेद जाएँ तो वहाँ पर एक फ्रेगनेंस आई हुई है आजकल, उन्होंने इसका नाम रखा हुआ है पता नहीं सुपर स्टार क्या। मैंने वो जाके सूंघी तो इमीडिएटली मुझे पता लग गया कि ये डियोर सवाज का क्लोन है। इसके अलावा जो मैं एक रिव्यू दे चुका हूँ परफ्यूम हब पे, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने सवाज का वो इंप्रेशन बनाया है, मेरे पास वो है, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। तो मैंने दोनों को कंपेयर भी कर देखा और दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं, इस वजह से ना मेरे नज़दीक ये है कि ओरिजिनल जो बाय करना है ना इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि जो फ्रेशी फ्रेगरेंसेस होती हैं ना इन जनरल उनकी लॉन्जेविटी इतनी ज़्यादा नहीं भी होती। और मैं मानता हूँ ये चीज़ कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा सीज़न है वो समर का होता है, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और यू कैन सेव सम मनी। आप इसी पैसों में ना 2 फ्रेगरेंसेस पोटेंशियली जिनकी क्वालिटी भी अच्छी है आप बाय कर सकते हैं आराम से। तो समर के लिए आपके पास एक हो जाएगी जी फ्रेश एंड स्पाइसी और एक हो जाएगी फ्रेश एंड स्वीट, तो आपको उसी पैसों में ना 2 चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने सवाज लाइन में ही कोई फ्रेगनेंस बाय करनी है तो आई वुड 1000% रिकमेंड यू टू ट्राई डियोर सवाज एलिक्सर। और मैंने इसके परफ्यूम और ईडीपी भी ट्राई किया, लेकिन उनमें वो मैजिक नहीं है जो ईडीटी में था। इसके साथ हमारी आ जाती है लास्ट एंड फाइनल फ्रेगरेंस जिसका नाम है शनेल अल्योर होम स्पोर्ट्स और एक्सट्रीम। अब मुझे ना इस फ्रेगरेंस के साथ शुरू से एक प्रॉब्लम था, और वो ये कि एक तो इसकी जो सेंट प्रोफाइल है ना इट्स टू सिंपल टू बी अ शनेल फ्रेगरेंस। क्वालिटी इज़ देयर, मतलब कि क्वालिटी है वो मैं मानता हूँ बिल्कुल, लेकिन जो सेंट प्रोफाइल है ना वो यूनिक नहीं है। मतलब कि मुझे वो सूंघ के ऐसा लगता है जैसे ये इनकम्प्लीट फ्रेगरेंस है या इसमें कुछ मिसिंग है। बहुत जल्दी बंदा बोर हो जाता है उस फ्रेगरेंस से। और ये मैंने इस लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कुछ लोग इसको काफ़ी हाइप करते हैं। मैंने वो अप्लाई करके देखी है और 3 to 4 आवर्स मैक्सिमम वो रहती है, जिसमें प्रोजेक्शन उसकी बहुत ज़बरदस्त है, ये पॉइंट उसका बिल्कुल है, लेकिन लॉन्जेविटी बिल्कुल ही माइन्यूट सी है। और उसके साथ जो उसकी सेंट प्रोफाइल है वो मेरे नज़दीक काफ़ी लैकिंग है। मतलब कि अब मेरे पास शनेल की ब्लू द शनेल परफ्यूम है, वो सूंघने से ना लगता है कि एक कंप्लीट फ्रेगरेंस है, पता लगता है कि शनेल की फ्रेगरेंस है, लेकिन वो जो फ्रेगरेंस है ना वो मुझे सूंघ के नहीं लगता कि ये शनेल की फ्रेगरेंस है, वो काइंड ऑफ लैक लस्टर है मेरे लिए। और अल्योर होम स्पोर्ट्स की ना जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है फॉर द परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेविटी रेशो अगर आप उसको देखें तो बहुत ज़्यादा है, और कुछ यूनिकनेस भी उसके अंदर नहीं है। मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगे अगर वो उसके अंदर मस्क जो उन्होंने डाली हैं उसको ज़रा इंक्रीज़ कर दें, वुडीनेस को इंक्रीज़ कर दें। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि वो सिट्रस हैवी फ्रेगरेंस है, लेकिन आप कम से कम उसकी बेस को थोड़ा सा चेंज तो करें कि अगर जो बाय कर रहा है उसका एक्सपीरियंस थ्रू आउट द फ्रेगरेंस अच्छा तो रहे। अगर आपने एडवर्टाइज़ किया है कि ये लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है तो वो अपनी जो आपने एडवर्टीजमेंट की है उस पर फॉल तो करे ऑलमोस्ट, मतलब कि पूरा ना करे, चलो 6 आवर्स भी कर ले तभी बहुत है, लेकिन वो नहीं करती इतनी। अगर आपको इस टाइप की फ्रेगरेंसेस पसंद है ना तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप लिलाबो ब्रांड की तरफ थोड़ा सा देखें। उनकी जो बर्गमोट फ्रेगरेंस है इट्स वेरी नाइस, जो कि सिंपलिस्टिक भी है, थोड़ी बहुत कंप्लीट लगती है, और इसी लाइन में है अल्योर होम स्पोर्ट्स और एक्सट्रीम की लाइन में ही वो फॉल करती है, और काफ़ी एलिगेंट फ्रेगरेंस है अगर आपको सिंपलर फ्रेगरेंसेस पसंद है तो। वरना मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि शनेल हाउस की ही आपने फ्रेश फ्रेगरेंस लेनी है तो ब्लू द शनेल परफ्यूम इज़ द वे टू गो। ठीक है जी, इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपने जो पर्सनल ओपिनियंस हैं या सिमिलर फ्रेगरेंस आप लोगों को पता है जिनके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसके बारे में बताइएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।